इंदौर में ये वही लड़का है जो सबको बिस्किट खिला रहा था। 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ था आरआरबी पीओ में। तो मैं कहता था अरे नहीं ये फॉर्म, मैं बस फॉर्म भर के ही खुश हो जाता था। फिर किसी रोज़ एक दिन से यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, उस दिन से सर वो जब देखा ना आप जिस तरह से वीडियो बनाते हो, पजल की कंडीशंस ऐसे नोट कर, उस दिन से पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट आने लगा। बिल्कुल आप लोगों को अपनी लाइफ में एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको फ़ोन भी करता था कई बार रोते हुए कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। 30-35 साल रिक्शा चला के 2 बच्चों को बड़ा करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट ऐसा है ना कि 1-2 साल हो जाते तो लड़कों को लेके थोड़ा सा एक ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, हर बार नमस्कार कर देता हूँ यार मैं। खैर तो आज हम मिलने वाले हैं एक मेरे पुराने स्टूडेंट जो कि 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ था आरआरबी पीओ में। तो ग्रामीण बैंक में इनका ऑफिसर स्केल 1 पर सिलेक्शन हुआ था 2021 में। और हालांकि उससे पहले हम बहुत बार मिल चुके हैं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। वो वीडियो बिस्किट वाला याद होगा तुमको भी, बिस्किट खाओ इंदौर का वो सीन है। तो इंदौर में ये वही लड़का है जो सबको बिस्किट खिला रहा था। तो राहुल कैसा रहा तुम्हारा 4 साल का एक्सपीरियंस? सर सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, तो आप हमारे लिए भगवान की तरह ही हो, तो सबसे पहले मैं आपका और भगवान का नाम लूँगा, अपने पेरेंट्स का नाम लूँगा। तो बात करते हैं कि तुम्हारा वैसे तो 4 साल हो गया आरआरबी ग्रामीण बैंक में काम करते हुए। Yes. तो ग्रामीण बैंक का एक्सपीरियंस तो खैर मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ग्रामीण बैंक से रिजाइन हो गया? यस, रिलीव हो चुका। मतलब रिजाइन करने का रीजन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को क्या था। सर रेजिग्नेशन मतलब इस तरह से था कि जो अभी मुझे प्रेजेंटली जो चीज़ ऑफर की जा रही है एसबीआई के द्वारा, मेरा एक्चुअली 2 सिलेक्शन हो चुका है। पंजाब एंड सिंध में एज अ एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर सिलेक्शन हो चुका है मेरा। तो 3 सितंबर को ही मैंने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं सर हर कोई एक टाइम बाद जैसा है कि प्रायोरिटी घर वालों को देना चाहता है। मैं 4.5 साल से घर से बाहर ही हूँ, तो बस वो सैटरडे संडे किसी तरह घर आने मिलता है और फिर वापस चले जाऊँ। सर मतलब बोलते हैं ना जॉब, बोलते हैं कि कहने के लिए एक जॉब हो गया था, बट वही है कि फैमिली से दूर रह के एक टाइम बाद तक सबका अलग अलग डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा होम सिक फील करता था, तो जैसे ही मेरा पोस्टिंग आया था उसी दिन से मैंने इसी तरह का कोशिश था। मैं आपको फ़ोन भी करता था कई बार रोते हुए कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है बाहर रहने को, क्योंकि मैं पहली बार मैं कभी घर से बाहर गया ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने ग्रेजुएशन भी अपना पालघर में रहते हुए ही किया है। तो वो इस तरह से चीज़ें मेरे लिए काम करती थी कि घर जाना है तो आप ऑफिस के बाद भी टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ने के लिए मोटिवेशन आता था। और आप जिस तरह से बताते थे सारी चीज़ें कि मतलब इतना ज़्यादा अपने सपनों को पूरे करने में कि आपको नींद आना बंद हो जाए, तो एग्जैक्टली वैसे मतलब होता था। लोग कहते थे कि नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा है। मुझे भी ऑफिस से आते थे 8-9 बज जाते थे। उसके बाद में आके जैसा कि क्विज़ वगैरह चैनल पे बनाना है, वो सारी चीज़ें करके फिर अपना पढ़ाई करता था। और सुबह 4-5 बजे मैं मतलब ऐसे बहुत मतलब इसको एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा हूँ, बट मैं सच में 4 बजे 5 बजे मैं उठता था। मेरा हमेशा से आदत है उस चीज़ का, तो उसने बहुत अच्छा मेरे लिए काम किया है उस चीज़ ने। तो दोनों ही बैंक में, पंजाब सिंध में और स्टेट बैंक में, दोनों ही लोकल बैंक या सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो पोस्ट है उसमें आपको 12 इयर्स तक आपके मतलब सर्कल से बाहर नहीं जाना है, उससे बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता है। दोनों में ही मुझे मुंबई मिल रहा था। तो वो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ ने थोड़ा सा ऐसे मतलब कन्विंस किया कि आप घर के पास रहते हो, घर वालों के साथ रहते हो, और साथ में ही आपका जॉब रोल भी नहीं चेंज हो रहा है। और एक एसबीआई में सर मतलब हर किसी का सपना होता है। हालांकि आपने जब सिलेक्शन लिया था तब मेरे को एसबीआई ये सब कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि सर ने जॉब हमारे लिए छोड़ा है तो सर को वही चीज़ हम करके दिखाएंगे कि मतलब आपने आरआरबी पीओ छोड़ा है ना, हम आपको आरआरबी पीओ ही बन के दिखाएंगे। द सेम वे वो जो ऋतु थी वो भी मुझे इस तरह से कहती थी। 2022 में मुझे जनवरी के टाइम पे याद है, वो फ़ोन करके रो रही थी 1 जनवरी को। तो मैंने उससे भी तब यही चीज़ कही थी जो आपने मुझसे कहा था कि इस तरह का मेहनत करो ना कि ये 0.25 0.15 ये सब चीज़ें मैटर नहीं करे आपको। तो उसके बाद से उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया और जिस तरह का पढ़ाई किया है, 2023 के 1 जनवरी को उसने फ़ोन करके इतना खुशी खुशी बोला था। अभी हाल फिलहाल में उसका जॉब लगा था। द सेम वे मेरे लिए भी वो चीज़ थी कि 23 में मेरा 24 में ट्रांसफ़र हो गया था
2-2.5 साल मैंने एज अ सेकेंड लाइन ऑफिसर काम किया था। तो 2.5 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, थोड़ा सा और दूर चला गया था मैं घर से, 100 किलोमीटर और पीछे चला गया था। गोवा बॉर्डर पे था मैं, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मुझे ब्रांच मैनेजरशिप का रोल मिला था। मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज़ का, कुछ खास ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी, मुझे चीज़ें आती नहीं थी ठीक से, बट मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और चीज़ें उस हिसाब से। मैनेजरशिप थोड़ा सा ऐसे रहता है कि आपको सारी चीज़ें देखना है और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो जिस तरह से मैं आपको एडमायर करता हूँ, मैं हमेशा से 2 लोगों की तरह लाइफ में बनने की कोशिश की है, एक मेरे बड़े भाई और एक आपकी तरह। हमेशा से मैंने ये 2 लोगों को ही अपने सामने रखा है कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके, मुझे कहाँ जाना है वो नहीं, मुझे जितना ज़्यादा हो सके इनकी तरह बनना है। अपने आप में बोलते ना, ट्रेन का जो इंजन रहता है बस वो खींचने का काम करता है, बाकी के डब्बे बस कनेक्टेड रहते हैं, वो अपने आप अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। उसी तरह से आप और मेरे बड़े भाई जो हैं आकाश विनोद वाजपेयी, वो मेरे लिए इंजन का काम करते थे, वो बस मुझे बताते थे। मेरा भाई भी मैनेजर है, तो मैं देखता था, उससे बात करता था। वो किस में है? वो मेरा भाई फेडरल बैंक में। अच्छा। एक्चुअली सर, मेरा कहीं से भी, मैं छोटा सा और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा कहीं से भी, मैं बोलते ना किसी लायक नहीं था ये सब पढ़ाई वढ़ाई के मामले में। तो मेरे भाई का बहुत मन था IBPS PO एग्ज़ाम या जो भी है गवर्नमेंट बैंक में काम करने का, बट घर की कुछ फिनेंशियल चैलेंजेस इस तरह के थे कि उसको 2014 में ही घर छोड़ना पड़ा था। 21 की एज में ही वो घर छोड़ के बैंगलोर ICICI का PGDBF का प्रोग्राम किया था उसने, और फिर उसके बाद से उसको नागपुर पोस्टिंग मिली, फिर अहमदाबाद में उसका सिलेक्शन हुआ फेडरल बैंक में, तब उसे मुंबई मिल गई। और जो मेरे भाई की वाइफ है, जो मेरी भाभी जी हैं, वो भी बैंक में ही, ICICI बैंक में। ये दोनों लोग ही मैनेजर हैं बैंक में। इनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता था और काफ़ी इनपुट्स इनसे मिलते थे कि चीज़ें इस तरह से करनी, और मैं बस अपने भाई को देखता था कि वो चीज़ें किस तरह से संभाल रहा है। तो दोनों लोगों से इनपुट इस तरह से, दोनों लोगों के जो एफर्ट्स देखता था ना मैं, मतलब यूजुअली मैंने अपने आसपास का जो माहौल देखा था कि बस अपना 9-10 बजे 10 बजे आ जाना है, जितना टेबल पे काम है उतना करना है, और बाकी काम नेक्स्ट डे आके करना है, नहीं भी किया तो बाद में किया जाएगा या कोई और करेगा। बट जिस तरह से मैं अपने भाई को देखता था, आप लोगों को देखता था कि खुद इनिशिएटिव लेके जिस चीज़ के लिए आपको पे किया जा रहा है वो काम उस तरह से, मतलब वो डिलीवर होना चाहिए। तो इनफैक्ट जब मैं सेकंड ऑफिसर था रत्नागिरी में, तो लिटरली लोग हाथ जोड़ के जाते थे मेरे पास और बोल के जाते थे कि हमने ऐसा इंसान इस सीट पे अभी तक नहीं, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो सर्विस उस तरह की जो एक्चुअल में उनको मिलनी चाहिए थी वो तब से उनको मिलने लगी थी। कई बार डिसीज क्लेम वगैरह या जो भी जन बीमा वगैरह होता है, तो उनको इतना जल्दी जल्दी 1-1, 2-2 दिन में मैं सेटल करके वो चीज़ देता था ना, तो उससे मेरे जो मैनेजर मैडम थी उनका भी मेरे काम को लेके सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा था। मतलब बहुत मुझे प्रेस करती थी, और जब गलती करता था तो डांटती भी थी। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, अच्छे से नर्चर उन्होंने किया मुझे वहाँ पे। तभी मेरे को अचानक से जब मैनेजरशिप मिली तो मैं उनका काम देख देख के चीज़ें याद कर करके मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाया। और रही बात जैसा आप कह रहे थे प्राइवेट बैंक्स की, तो मैं देखता था मेरी भाभी जी अभी भी 8 बजे के करीब 8-9 बजे घर आती है, मेरा भाई 11 बजे आता है घर पे, और उसके बाद भी उनको संडेज को भी जो उनमें एनर्जी रहता है ना काम करने का, मतलब काम से मतलब कोई काम आया है ना तो उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके वो काम। मैं इसलिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भाई भाभी प्राइवेट बैंक में हैं या मेरे अपने हैं, वो इसलिए मैंने एक्चुअल में उनका काम देखा है। और 2023 में ही मेरे भाई को जब बेटी हुई थी तो वो चीज़ मेरे लिए एकदम इस तरह से, मतलब इतना बड़ा मोटिवेशन, थोड़ा मुझे ख़राब भी लग रहा था उस टाइम पे कि भाई को बेटी हुई थी। क्वार्टर क्लोजिंग है, मतलब एनुअल क्लोजिंग होती है 28 मार्च को, तो उस टाइम पे उसने छुट्टी नहीं लिया था, और उसने फिर पूरा छुट्टी लिया ही नहीं, मतलब पैटर्निटी लीव जो होता है वो उसने ली ही नहीं। सिर्फ भाभी जी छुट्टी पे थे, वो उस टाइम भी जिस डेडिकेशन से और जिस फोकस से काम कर रहा था ना, एज अ फैमिली मेंबर खराब लगता था कि आपको बेटी हुई, आप क्या कर रहे हो ये चीज़, मतलब थोड़ा सा अपने घर पे टाइम एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन छुट्टी लेके। उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी, और वो जो भी अपना टाइम पे घर पे आता था तब वो फैमिली को टाइम देता था। इनफैक्ट मैं छुट्टी लेके घर चला गया था 10 दिन के लिए, मैं घर पे बैठा था, मैं सारी चीज़ें देख रहा था, बट ही वॉज लाइक कि नहीं, जो जिस चीज़ के लिए हमें पे किया जा रहा है या जो हमारा काम है, मतलब काम को वो इतना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देता था ना, जिस वजह से ही सारी चीज़ें, मतलब फैमिली में भी ठीक हुई, थोड़ा सा स्टेटस भी फैमिली का मतलब बोलने के लिए भी अच्छा हो गया, और उसी की वजह से मुझे भी मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा रूम मिल गया। मैं 2016 का ग्रेजुएशन है, अब बीइंग अ बॉय, एक लड़के, मतलब मैं फ़र्क नहीं करता हूँ किसी चीज़ में,
बट ऐसा है ना कि 1-2 साल हो जाते तो लड़कों को लेके थोड़ा सा एक ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है कि हाँ कुछ करना है। और तो पापा भी जो काम कर रहे थे तो वो भी मुझे उनसे ऐसा था कि जल्दी से जल्दी पापा को काम से मतलब फ्री करना, हाँ फ्री करना है। हाँ मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो जो कि अभी मैंने ये कर दिया है, मेरे सिलेक्शन के बाद से मैंने उनको मना कर दिया कि अब आप नहीं चलाइए। ये मैं बहुत ज़्यादा ओपनली या ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि एज अ सिंपथी इस चीज़ के लिए नहीं, बट हाँ उनके एफर्ट्स इस तरह के थे। 30-35 साल रिक्शा चला के 2 बच्चों को बड़ा करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो जो सुबह उठने वाली आदत है वो मेरे पापा की दी हुई है, उसके लिए भी बार बार अब ऐसा है कि बातें इस तरह से आ रही कि उसमें से एक ब्रांच ऐसे निकल तो हमेशा से मेरे भी एक आदत है जो मैं कहता हूँ कि सोने का समय कुछ भी हो, उठने का समय फिक्स एक ही होना चाहिए। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मैं सुबह देखता था पापा 4 बजे उठ के निकल जा रहे वॉक के लिए, और 5 बजे रिक्शा लेके 6 बजे रिक्शा लेके वो निकल जाते थे। मैं उठता था 8 बजे 9 बजे। एक दिन भाई आया नागपुर से, तो उसका भी कैसा था, सैटरडे संडे ही घर आने मिलता था। मैं ऐसे लेटा हूँ बेड पे आके ऐसे खड़े होकर, मतलब एक वहाँ पे खड़े रह के ऐसे मुझे इशारे से कह रहा था कि क्या चल रहा है ये। तो मैं कहता था अरे नहीं ये फॉर्म, मैं बस फॉर्म भर के ही खुश हो जाता था कि ये फॉर्म भर दिया है, अब ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। पढ़ता नहीं था मैं स्टार्टिंग में 1-2 साल में, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली पता ही नहीं चलता था सर पढ़ना कहाँ से। फिर किसी रोज़ एक दिन से यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, उस दिन से सर वो जब देखा ना आप जिस तरह से वीडियो बनाते हो, पजल की कंडीशंस ऐसे नोट कर, उस दिन से पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो धीरे धीरे 2019 में मैं बहुत क्लोज आ गया था सिलेक्शन के, क्योंकि उसमें पूरा जान निकाल दिया था उस टाइम पे। तो 0.75 से उस टाइम पे RRB PO मेरा रुक गया था। तब आपसे बात किया था, आपने कहा था कि अगर 0.75 0.1 से रुक रहा है इसका मतलब आपने अभी पूरा एफर्ट्स नहीं डाला है, अभी और आपके अंदर का बेस्ट आना बाकी है। उसके बाद कोविड आया तो पूरा मतलब जिस तरह से सारे लोग परेशान हो रहे थे कोविड से, मेरे लिए उसने मतलब एक तरह से रिलेटिव्स का घर आना जाना बंद हो गया, तो मेरे लिए एक तरह से अच्छा हो गया था वो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ को लेके हाँ, करने वाला नहीं था हाँ, उस समय। कोई जवाब किसी को देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो फिर तब ऐसा था कि लोग रात को जाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो टाइम पे जब भी मैं जागते रहता हूँ, दिन में जाग रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ, जब भी जागता था मैं इतना जी जान झोंक के मैंने पढ़ाई किया था। और 2020 में ही मेरे एक ही बड़ा भाई है मेरा, उसकी शादी थी दिसंबर में, मतलब 11 दिसंबर को, अभी 5 साल हो गए हैं। तो जब घर पे बातचीत चल रही थी, तैयारी चल रही थी, तो जिस दिन घर पे फंक्शन था उस दिन भी मैं IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम देने गया था, तो वो फंक्शन में नहीं अटेंड कर पाया। फिर घर पे मेरे को बहुत जिद कर रहे थे, नहीं शादी में आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको 2 दिन के लिए भले आना है। मैंने बोला मैं अब 1 दिन के लिए भी यहाँ से नहीं हिल सकता हूँ, नहीं तो मेरा रिदम एक बार अब टूटा तो मैं वापस से पढ़ाई, मैंने बोला इस चीज़ के लिए मैंने पूरा साल भर मतलब है, तो मुझे 1 दिन भी वो अपना रिदम ब्रेक किया हुआ नहीं। तो कोई सुन नहीं रहा था, मम्मी पापा लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये मतलब क्या कह रहा है, मतलब उस चीज़ का इंटेंसिटी वो नहीं फील कर पा रहे थे। मैं भाई को समझाया कि भाई मतलब बहुत हैवी हार्ट से, मैं बहुत भरे हुए दिल से कह रहा हूँ कि अब मतलब मेरा इच्छा बहुत है, बट मैं अभी अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करना है तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए अपना एग्ज़ाम चूज़ करूँगा, क्योंकि शादी आई नो दोबारा नहीं मैं अटेंड कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी, बट जॉब भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है कि अब अगर मैं यहाँ से, तो मैं शायद इस तरह का तैयारी वापस नहीं ला सकूँ। तो अकेले मेरे भाई ने स्टैंड लिया था और कहा था घर में कि अब इसको कोई कहीं चलने को नहीं कहेगा। मेरे भाई ने मुझे कहा था तू आराम से पढ़, इनफैक्ट तब भी उसने कहा था और 2 साल 3 साल लगे तो भी पढ़। 2017 में ही मुझे लगने लगा था कि बहुत टाइम हो गया है, मैं कैसे कब लूँगा जॉब। वो हमेशा जब भी घर पे आता था ना बाहर से, मुझे एक ही चीज़ कहता था, जितना अपने को जॉब जो है वो आना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आना चाहिए। मेरे पूरे फैमिली में किसी को नहीं है एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब, तो वो बस यही कहता था जॉब वाला घर में आना चाहिए, बाकी तू कितना भी और टाइम ले, जब तक तेरा एज लिमिट है तू बिंदास पढ़, कुछ तेरे को टेंशन नहीं लेना है। बट सर थोड़ा सा ऐसे पेरेंट्स को देख के, सारी चीज़ें घर की देख के, थोड़ा सा कितना भी कोई आपको रिलैक्स करने की कोशिश करे, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील होता था। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लिए, हालांकि बहुत टफ हो जाता है सर लोगों के लिए उस चीज़ के बीच में कॉल लेना, बट मैंने वही किया कि मतलब भाई की शादी में मैं नहीं गया था, और समथिंग सितंबर में अपने खुद के भाई की शादी में। यस, सगा एक ही बड़ा भाई है सर, वो बहुत मतलब ये आज मतलब मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे तो पता है, बट फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं बैंक की, उनको सब कुछ रहता है,
हर चीज़ के वो एक्सक्यूजेस देते हैं, सर भाई की शादी है तो सर कैसे नहीं जाएंगे, सगा भाई है सर कैसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इसलिए ये आज इस जगह पर बैठा हुआ है, 4 साल से नौकरी करके एक जगह, अब एसबीआई की इसकी नौकरी लग चुकी है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि आपको सब कुछ बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी क्या है ये आपको डिसाइड करना है। आपसे बेहतर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है कोई और नहीं बता सकता। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, बट कुछ चीज़ें होती है कि हमारा भी मन रख लो। मैंने कहा मम्मी ये एक काम है, इसमें मैं नहीं आपका सुन पाऊंगा, इसके आगे से आप जो भी कहोगे और जब कहोगे वो चीज़ में हमेशा आपको। तो चीज़ें कुछ उस तरह से मेरे फेवर में भी काम की कि मैं वहाँ से हटा नहीं। इनफैक्ट जिस दिन भाई का शादी था, सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी, वीडियो कॉल करता था मैं, रो रो के पढ़ता था सर। और रोते हुए जब वो एक चीज़ मैंने उस टाइम पे फील की थी कि आप रोते हो ना और स्क्रीन देखते हो तो स्क्रीन पूरा ब्लर दिखता है। तो मुझे लगता था मुझे चश्मा लग गया है, हालांकि चश्मा नहीं लगा था, बट वो ऐसे मतलब कैसा है कि मॉक टेस्ट चल रहा है, आप रो रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं, आपका टाइम खराब, आपका मॉक खराब होगा। मैं कैसे भी आंसू आंसू पोंछ के दोबारा पढ़ने में बैठता था। और मैं बिल्कुल भी उस जगह से नहीं हिला था। मैं कभी अकेले नहीं रहा हूँ। मैं उस टाइम पे अकेले रहा था 8-10 दिन जो भी था घर पे, अकेले कैसे भी, खाया नहीं खाया कुछ लेना देना नहीं, बस पढ़ना था। जनवरी में मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। सेम वे जब एग्ज़ाम दे के आया तब मैंने भाई से कहा, भाई पूछ रहा था कई बार कि क्या कैसा है। उसके बाद इंटरव्यू देने गए थे, 1 मार्च को ही मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू हालांकि उतना अच्छा नहीं हुआ था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बहुत पैनिक कर गया था इंटरव्यू में, बीच में पानी मांग के पी रहा था ये वो। भाई को बोला, बट उसने कहा कि नहीं नहीं इस बार पक्का होएगा। उसने तुरंत भाभी को फ़ोन करके कहा कि नहीं नहीं इसका सिलेक्शन हो गया है। तो भाभी खुश हो गई, अरे वाह रिजल्ट भी आ गया। मैंने कहा अभी रिजल्ट नहीं है, आप लोग अभी मतलब मेरे ऊपर और प्रेशर आ जाएगा अगर आप ऐसे करोगे अभी से। तो लकीली 10th को जब मैंने मेरा स्कोर कार्ड देखा, 10th ऑफ मार्च को, 9 दिन में स्कोर कार्ड एक दिन पहले रिजल्ट से पहले आ जाता है। तो जब मैंने 101 देखा ना उसमें, तब मैंने कहा कि सर ने कहा था कि अगर आप 3 डिजिट वाला उसमें वो स्कोर अगर आप क्रॉस करते हो तो अभी तक ऐसा कट ऑफ ही नहीं किया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। और एक चीज़ आपने कहा था 25 नंबर का लीड जो है होना चाहिए, मेरा 27-28 नंबर का कुछ लीड, 72 या 73 कुछ कट ऑफ थी, 101 था। एकदम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट डे एकदम ऐसा था कि परेशान था मैं, बट दोपहर में ही रिजल्ट, वो फर्स्ट टाइम ऐसा था मेरे को लगता है आरआरबी का रिजल्ट मार्च में आया था। इस बार भी होने वाला है। हाँ, इस बार इतना डिले हो गया कि फेब में तो अभी पेपर, हाँ वो अमलगमेशन की वजह से ये बारी सारी चीज़ें मतलब सीक्वेंस बिगड़ गया है। नहीं तो फर्स्ट मेरी हमेशा से इच्छा थी 1 जनवरी को रिजल्ट आना चाहिए। वो हमारी ग्रुप मेंबर है सुरुचि, उसका आया था। तो हम लोग सब लोग 1 जनवरी को अगर आपको मतलब खुशी से रोने मिल जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बट ठीक है, 11th ऑफ मार्च को जब रिजल्ट आया, मतलब एकदम ऐसे पूरा ऐसा फ्लैश, एक सेकेंड में ना वो 4 साल का पूरा ऐसा मतलब पूरी चीज़ें एक बार में ऐसे वेव होके जाती है ना। मैं भाई को पकड़ के रोने लगा, चिल्लाने लगा क्यों रो रहा है, अभी तो सिलेक्शन हो गया, अब क्यों रोना। मतलब वो इतने साल का मतलब वो अंदर मतलब ऐसे बोलते ना सब चीज़ें, सारी इमोशंस, सारी फीलिंग्स दबा के आप जब तैयारी करते हो, आप किए हो सर, तो मैं देख पा रहा हूँ आपकी आंखों में। तो वो जो फेज होता है ना सर, तो जब रिजल्ट आता है उस दिन वो सारी चीज़ें बाहर होती हैं। पूरा दिन मतलब बार बार जिससे भी मिल रहा हूँ हर थोड़ी देर बाद मुंह छुपा के रोने जा रहा हूँ, आंसू आ रहे ही हो। और मेरी मासी का लड़का है, उसके बर्थडे में मैं नहीं जा पाया था 12th ऑफ जनवरी को। तो जब 11 तारीख को रिजल्ट आया ना, गुस्सा था उस दिन कि इतना क्या तू पढ़ रहा है कि तेरे को 1 घंटा बर्थडे में, सब बोलते हैं। यस यस। तो सबसे पहला जो मेरा सिलेक्शन का केक है वही लेके आया था, इतना खुश था मेरे से। तो मैं बाकी सबसे भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ स्टार्टिंग में मतलब मैं नहीं कहूँगा किसी से कि ऐसे सब मेरे तरह पागल हो जाओ एकदम। मतलब मेरे लिए चीज़ें ही इतनी ज़्यादा, मेरे लिए वो भाई के वर्ड्स इतने ज़्यादा मैटर करते थे कि अगर मेरे लिए उसने घर इतने जल्दी छोटी एज पे छोड़ दिया है तो मैं कुछ भी करूँगा। और अब तो ऐसे उसके बाद से आदत हो गया। पहले हम लोग बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक बात याद आ रही है इस चीज़ से, क्या बोलते हैं ना कि जब भी आपको कुछ पाना होता है तो सबसे पहले ऊपर वाला आपसे ये पूछता है कि आप क्या खोने के लिए तैयार हो। जो आप खोना चाह रहे हो ना, अगर वो वर्थ है जो आप पाना चाहते हो उसके, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर वो वर्थ नहीं रखता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप क्या खोना चाहते हो पहले ये डिसाइड करो, उसका वर्थ उतना होना चाहिए जो आप पाना चाहते हो। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे करीब करीब 18-19 महीने लगे थे सिलेक्शन में, और मैंने पूरी दोस्ती यारी बंद कर दी थी। किसी दोस्त से कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सारे लोगों से कट ऑफ हो गया था पूरा 17-18 महीनों तक। उस पूरे 18 महीनों में हो सकता है कि मैं 1 या 2 बार ही किसी से मिला होऊंगा,
इसके अलावा नहीं। वो भी एक दो उनसे ही मिलता था मैं जो बैंक की ही तैयारी कर रहे थे। तो मेरे सिर्फ मतलब मेरा सर्कल सिर्फ 3 में ही सीमित हो गया था, क्योंकि हम 3 ही बैंक की तैयारी कर रहे थे। जो मैं 3 दोस्तों की कहानी आप लोगों को एक पिन कर दूंगा यहाँ पर, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। 3 दोस्तों की कहानी, जिसमें से एक अभी बैंकर है, मैं बैंकर बन के छोड़ दिया, और एक जो है वो मस्त प्राइवेट जॉब में सेट है, बढ़िया 2-3-4 लाख की सैलरी है उसकी। हाँ, तो मैं तो एकदम लॉस्ट फील कर रहा है। मैं जब वो चीज़ें याद करता हूँ मैं एकदम लॉस्ट हो जाता हूँ चीज़ों में। तो उसके बाद पोस्टिंग आती है भाई मुझे वहाँ पे जैसे ड्रॉप करने का। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला अरे वो प्रिपरेशन कुछ नहीं था, रियल एग्ज़ाम अब आपको हर रोज़ देना है, इस तरह से देना। अब तो घर से फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे थे, गए रत्नागिरी, डेली रोता था, डेली। मतलब 28 को जून को मेरा ज्वाइनिंग है, 26 को मेरा बर्थडे था। बर्थडे के एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया था, और रात को खाते खाते मम्मी से बात करते हुए रो रहा था मैं। तो तब फील आ रहा था कि आप घर से बाहर जाते, घर वालों का तब मतलब पहले तो ऐसा है ना कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे घर वालों से एकदम कट ऑफ हो, आप एक रूम बंद करके अपना पढ़ाई कर रहे हो। सिलेक्शन हो जाता है तब आपको फील होता है आपको घर के साथ टाइम स्पेंड करना है या घर वालों के साथ रहना है। तब पता चलता है आपका पोस्टिंग काफ़ी दूर आ गया। तो बट ठीक है, मैं मेंटली नहीं उस चीज़ के लिए तैयार था, बट भाई मुझे उस टाइम पे भी समझा रहा था जब छोड़ने आया था कि इसी चीज़ के लिए अपन ने 4 साल 4.5 साल जो भी है मेहनत की है। तो समझाते हुए मैं ज्वाइनिंग जिस दिन लेने जा रहे थे उस दिन भी बस स्टैंड पे जब वेट कर रहे थे उस दिन का भी याद है मुझे कि भाई कह रहा था कि जाना है कि नहीं, कि और कोई तैयारी करनी है और कुछ तेरा इच्छा है। तो मैं कह रहा था मेरा मन नहीं है जाने का, ऐसे ऐसे हो रहा था, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे मन में मेरे। बट फिर मैंने देखा जैसे ही मैंने उससे ये चीज़ कही ना कि मेरा मन नहीं है जाने का, तो मतलब उसके चेहरे पे एक थोड़ा सा ऐसे आ गया कि ठीक है नहीं इच्छा है तो इसको यहाँ पे नहीं भेजेंगे। बट एक जो रहता है ना मेरे सिलेक्शन के बाद उसको जो उसके रिलैक्सेशन मैंने उसके चेहरे पे देखा था, तो वापस से उसका चेहरा थोड़ा सा टेंस हो गया था। मैंने कहा नहीं अब पीछे नहीं हट सकते हैं। मैंने कहा अब सारी चीज़ें इतना सब कुछ स्टेक पे लगाया तो यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। फिर ज्वाइन किया, काम धीरे धीरे सीखा। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स काफ़ी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी मतलब डेली रोना है, सब कुछ करना है, बट रहना वही है। सैटरडे संडे घर आना है, घर से रिटर्न जाते हो घर पे लड़ाई करके जाना है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन रहती है आप घर से दूर जा रहे हो। मेरा तो बहुत छोटा सा ही एक्सपीरियंस रहा बैंक का 7 महीने का। उस 7 महीने में मुझे ये चीज़ याद है कि बस से जाना होता था, और मतलब मैं तो एक दिन के लिए भी आ जाता था। और सारे लोग बोलते थे तू पागल है, बेवकूफ़ है, तू 420 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है। मतलब सैटरडे को रात को निकलता था, संडे सुबह यहाँ पहुंचता था, और संडे रात और उसी रात को फिर निकलता था, अगले दिन वहां पहुंचता था। तो सब मेरे को बोलते थे, मेरा ब्रांच मैनेजर जो थे हमारी एज के थे, वो बोलते थे भाई पागल है क्या, तू कैसे कर दे रहा है, एक दिन के लिए जा रहा है। तो ऐसा लगता था कि क्या ही करूंगा यहाँ बैठ के, पूरा संडे दिन भर फालतू बैठे रहूंगा, इससे अच्छा चले जाता हूँ घर वालों से मिलके आ जाऊंगा। रात में तो बस में बैठ के जाता। सेम सर, वैसे होमसिक फील होता था। इनफैक्ट मुझे भी ट्रेन जर्नी 8 घंटे का रहता था। मतलब आप गोवा बॉर्डर और यहाँ आप मुंबई में भी इंटीरियर साइड पे रह रहे हो, तो पहले पालघर से मुंबई जाने को आपको 2 घंटा लगेगा, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलती थी। और वहाँ से फिर रात को 10-11 बजे की ट्रेन में बैठो, सुबह 6 बजे पहुँचो, तो ऐसा रहता था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मैं सिंगल संडेज भी मैंने स्टार्टिंग के 6 मंथ्स घर पे आया हूँ मैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है 2 रात मैं ट्रेन में निकालता था सिर्फ 12 घंटे घर पे रुकने के लिए। ये सारी चीज़ें की है, बट बार बार एक ही चीज़ अंदर से आती थी कि अब पैर घर से बाहर निकाल दिया है, अब आप वापस मतलब सब चीज़ छोड़ छाड़ के वापस पीछे नहीं आ सकते हो इसमें से। तो नहीं मन लग रहा था सर, स्टार्टिंग में बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे फिर आपसे बात होता रहता था, तो आपने मेरे लिए लैपटॉप भेजा था, मेरे पास है अभी भी वो। बहुत अच्छा, अब तो और अच्छा खरीद लिया होगा यार। मैंने वही लैपटॉप रखा है। थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है तो मैं उसको ठीक कराता हूँ, लेकिन मैं वो लैपटॉप किसी को टच नहीं करने देता हूँ। मैं अभी भी उसको उतना ही प्यार से रखता हूँ, और क्विजेस उस पे से अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी पढ़ाई का लोड ज़्यादा था। जो भी मुझे ऐसे लगता था कि सर ने पहले तो हमेशा ही ये चीज़ लगती है हमारे लिए, किसी ने मतलब कोई जॉब आज के तारीख में गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ने, वो सर मतलब वो आज भी याद करते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब ये कोई कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है, वॉट एवर में बी द रीजन, कि आपको होम सिक फील हो रहा है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो चलो ये तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ। तुमको तो पता ही है, क्योंकि तुम उस समय की स्टूडेंट हो पुराने। जो नए बच्चे हैं वो भी पूछते हैं सर आपने बैंक जॉब क्यों छोड़ी थी, बैंक जॉब क्यों छोड़ी थी। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं बैंक की नौकरी कभी करना ही नहीं चाहता था। मेरे हालात ऐसे थे, जिनको पता होगा पुराने स्टूडेंट्स हैं, स्टोरीज भी मैंने बताई हुई हैं अपनी कि क्या मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन आया अर्निंग सोर्स,
जो मैं ऑलरेडी टीचिंग से कमा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब मैं पैसा कमा ही ले रहा हूँ यहाँ से, लगभग बैंक की उस समय सैलरी आती थी 40,000 और लगभग 40,000 रुपये मैं अलग से कमा ले रहा था। तो मुझे लगा जितना बैंक में मिल रहा है उतना तो मैं कमा ही ले रहा हूँ, तो फिर मैं बैंक की नौकरी क्यों करूँ मजबूरी में। कोई भी काम मजबूरी में नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो बस मेरा रीज़न यही था कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। पढ़ाते वक्त जो मतलब इंटरेस्ट आता था ना, उस काम को मैं एकदम मन लगा के करता था। जो जैसा कि शुरुआत में राहुल बता रहा था अभी कि लोग काम नहीं करते हैं, और मेरे ऊपर वो वाला प्रेशर आया था। 7 महीने जो मैंने बैंक में जॉब की थी उसमें से 1 महीना मैं मैनेजर की पोस्ट पे रहा था। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे ऑफिसर स्केल 1 से आप कैसे मैनेजर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक कोई नई ब्रांच खुलती है और जहां ऑफिसर्स की मतलब वो रहती है, शॉर्टेज रहती है, तो आपको ऑफिसर स्केल 1 को ही मैनेजर बना दिया जाता है। जैसे हमारी जो ब्रांच थी उसमें 3 लोग थे, एक क्लरिकल थे, मैं ऑफिसर स्केल 1 था, एक और ऑफिसर स्केल 1 थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस थे 6 साल, मतलब 6 साल वो क्लरिकल जॉब कर चुके थे और प्रमोशन से वो पीओ बने थे, ऑफिसर बने थे स्केल 1। तो वो मैनेजर थे हमारे ब्रांच में, दोनों का पोस्ट सेम ही था। और क्या हुआ कि एक नक्सलाइट एरिया था, बहुत डेंस नक्सलाइट एरिया था, वहां पर एक नया बड़े गुडरा नाम से, और वहां एक ब्रांच नई ओपन हुई थी। अब नई ब्रांच ओपन हुई है तो सेटअप करना है और वहां पर 1000-2000 अकाउंट खुलवाने हैं। अब वहां कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मतलब मैं बोला कि यार मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है, चलो चल देते हैं यार 1 महीने के लिए, कम से कम बोलते तो बनेगा मैं मैनेजर बन गया, मैं मैनेजर बन गया, घर वाले भी खुश होंगे मैनेजर बन गया करके लड़का। तो भले वो एक तरीके से प्रभारी वर्ड बोल सकते हैं, प्रभारी मतलब जिनको इतना हिंदी नहीं आता सर्च कर लेना एक बार। चार्ज मिलता है ना जो कुछ समय के लिए, चार्ज एडिशनल चार्ज जो मिलता है, तो उस तरीके से मैनेजर का चार्ज मिला मुझे। और मैं गया वहां पर, क्लरिकल स्टाफ भी रेडी नहीं था वहां जाने के लिए। जो बंदा था उसको मैं जबरदस्ती पकड़ के लेके जाता था, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा। वो तेलंगाना से था और उसको हिंदी अच्छे से आती नहीं थी। नहीं सर मैं नौकरी छोड़ देगा, मैं नहीं जाएगा सर, मैं नहीं जाएगा। बोला ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तेरे को मैं लेके जाएगा, तू चल मेरे साथ। उसको अपनी बाइक में बैठा के लेके जाता था। और वहाँ काफ़ी मतलब अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना अपनी बाइक में, और पूरा जंगल इलाका, तो थोड़ा सा, अब हम क्या सिटी में रहने वाले लोग, वो थोड़ा मेरे को अच्छा लगता था। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो हमारे रीजनल मैनेजर थे उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल करके ये बोला था कि 4 बजे बैंक बंद करके निकल जाना, चाहे कोई कुछ भी बोले, सीधा मेरे ऑर्डर है 4 बजे बैंक ब्रांच बंद कर देना, निकल जाना। सुबह पहुंचने का भी कोई हड़बड़ी नहीं है कि 10 बजे तक लॉगिन करना ही करना है, आराम से जाओ, 11 साढ़े 11 बजे तक जाओ, बस अकाउंट्स खोलो। तो कोशिश मेरी ये रहती थी कि जो वहाँ 5 घंटा गए ना, उस 5 घंटे में 10 घंटे का काम करना है। और एक चीज़ जो मैं बताया भी हूँ बहुत लोगों को, वो जो मतलब आरआरबी में काम की हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो लोगों को ये लगता है कि अकाउंट खोलने में कितना टाइम लगता है। आजकल तो खैर जल्दी खोल देते हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तो वो ऐसे अकाउंट का डिटेल वगैरह सब लेके जो भी फॉर्म भरवा के रख लेते थे और बोलते थे कि 10 दिन बाद आ जाना, खुल जाएगा। जबकि अकाउंट खोलने में मात्र 2 मिनट लगता है, 2 से 5 मिनट लगता है। जितना टाइम आपको डिटेल फिल करने में लगेगा उतना ही लगता है बस। तो क्लरिकल स्टाफ जो होता है वो पूरा टाइप वाइप करके पूरा फॉर्म फिल करके एक बार देता है, एक CIF नंबर जनरेट होता है, फिर उसके बाद एक और अकाउंट नंबर जनरेट होता है। तो 2 बार का ये प्रोसेस है, ऑफिसर को चेक करना होता है। वहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मेरा क्लरिकल स्टाफ था उसकी मतलब टाइपिंग इतनी खराब, इंग्लिश इतनी खराब, उसको मिस्टर मिसेस अच्छा वो मैसर्स कुछ नहीं पता था। वो कहीं मिस लगा दे रहे, कहीं मिस्टर लगा दे रहे, और जब मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो फिर उसको वापस भेज रहा हूँ। इस चक्कर में दिक्कत इतनी आ रही थी, मैंने उसको ये बोला कि भाई तू एक काम कर, तू जा वहाँ फॉर्म भरवा लोगों से, फोटो चिपकवा, पूरा फॉर्म लेके आ। मैं उसके पीसी पे बैठ के पूरा डिटेल टाइप करता था, ये चीज करना, फिर अपने पीसी में जाके उसको वेरीफाई करता था। क्योंकि भाई वो बंदा कर रहा है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, जितना टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है वो खुद ही काम करने लग गया था। आरआरबी में ऑफिसर का एक टाइम बाद सिचुएशन इस तरह से हो जाता है, अगर उसको काम परफेक्ट और अच्छा करके चाहिए तो उसको कई बार क्लरिकल का भी जाके काम। अभी जैसे हमारे बैंक का अमलकमेशन हुआ तो जो नया सॉफ्टवेयर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब लिटरली एकदम बाउंसर जा रहा है। तो वो मेरे क्लरिकल ने, मतलब मेरा जो कैशियर था अक्षय, उसने चीज़ें सीखी अच्छे से, यहाँ वहाँ से वो पढ़ता था। मैंने कहा ये तू बता देना मुझे क्या करना है, मैं कर दूँ। वो पहले अपना काम कई बार करता था। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिसर सुपीरियर होते हैं, नहीं, सब अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करते हैं। तो कई बार ऑफिसर के ऊपर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसको क्लर्क का भी काम करना है, फिर अपने डेस्क पे आके अपना भी करना है।
मेरे कैशियर का एक टाइम बाद सिचुएशन, क्योंकि सर 1+1 ब्रांच है, आप मैनेजर हो, आपके ऊपर रिकवरी का, डिसबर्समेंट का, हर चीज़ का आपके ऊपर लोड है। तो मैं उससे कहता था कि ये जो भी पेपर वर्क है या जो भी सिस्टम रिलेटेड काम है, ये तू PDF देख देख के पढ़ पढ़ के तू अच्छे से सीख ले। रिकवरी, मेरा ब्रांच करीब, मैंने लास्ट ईयर चार्ज लिया था जनवरी में, सितंबर में मैंने अपना ब्रांच NPA नील कर दिया था। उसके बाद साल भर ब्रांच NPA नील था। तो रिकवरी को लेके या जैसे लोक अदालत हो गया या बाकी चीज़ें NPO को लेकर जो प्रेशर आता है ऊपर से, वो सब नहीं था। तो हम लोग अपना आराम से, हमारा ट्यूनिंग भी ऐसा था, मेरी एज का था, पास में ही कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का ही वो था, तो वो आराम से घर आ जाता था। कई बार घर से खाना ले आता था हमारे लिए, मुझे घर पे हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो ट्यूनिंग हमारा ऐसा था कि जो भी सिस्टम रिलेटेड वर्क है वो अच्छे से सीख लेगा। पहले वो अपना काम करता था, फिर जब मैं मेरे डेस्क पे हूँ तो आके वो बताता था। कई बार वो करके देता था कि ये चीज़ इस तरह से वेरीफाई होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। मैं भी पूछ के उससे, तो मेरे को कभी मतलब मैं अपने मन में ऐसे नहीं रखता था मैं क्लर्क से क्यों पूछूँ, या वो अभी ज्वाइन हुआ है मेरे से 2 साल बाद, मैं उससे सीनियर हूँ। मैं, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं रख, और आप ये अप्रोच और इस एटीट्यूड से रखते हो तो आप हर जगह काम कर लोगे। और मतलब बोलते ना, थोड़ा हो सके उतना आप ये सब चीज़ में अगर ऐसा मन में नहीं लाओ कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं किसी से पूछूंगा क्यों, तो आप हर जगह काम कर ले जाओगे, हर जगह फिट हो जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैं पूछूं तो उसमें काम नहीं होगा, ब्रांच को भी गाली पड़ेगी ऊपर से, मतलब चिल्लाएंगे लोग जो आपके ऊपर है रीजनल ऑफिस वाले, और आपका आपस में भी एनवायरनमेंट ब्रांच का खराब होता था। तो मैं बाहर रिकवरी का हो गया, जो भी बाहर के काम है, बाहर से स्टेशनरी लाना है, हर एक चीज़ वो मैं बाहर से देख लेता था। कई बार कैश बाहर से लाना है, वो हम लोग स्विच कर करके, हमारा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा, कोऑर्डिनेशन बैठ गया था कि काम हम लोग बहुत स्मूथली, हालांकि ब्रांच का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था नेटवर्क वो सब को लेके, फिर भी हम इतना अच्छे से कोप अप करके चीज़ें मैनेज करके इतना अच्छे से करते थे कि बहुत अच्छा चलता था। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे कि आपने जॉब छोड़ा, वो उस पे से मैं एक चीज़ था ऐड करना था मुझे, जो कि वो चीज़ तब ब्रेक हो गई थी कि मैम जिस तरह से मुझे मेरे भाई का जिस तरह से सपोर्ट था, आप, मुझे ऐसे फील होता है आप भी जॉब सर तभी क्विट कर पाए हो कि मैम का जो कंट्रीब्यूशन था ना, आप मतलब सर आपके, मैं एफर्ट्स को या आपकी मेहनत को वो नहीं कह रहा हूँ, बट जो आपको मतलब बोलते हैं ना एक फ्री हिट वाला, वो जो बोलते हैं ना, आप जाके बस आपको बैटिंग करना है, आपको बस हर बॉल पे 6 मारना है, जैसे भी करना है, आपको बस आराम से खेलना है जाके। तो वो जो कंफर्ट होता है एक तरह से, या बोलते हैं ना कि एक जो एकदम कि आप बिंदास कुछ भी कर सको, वैसा थोड़ा हमारा मुंबई वाला टोन में, तो वो जो मैम आपको प्रोवाइड करती थी ना, आप जिस तरह से, आप पहले इतना नहीं, लेकिन कई बार हमारा फ़ोन पे बात होता था, तो आप वीडियो डालते थे, पहला उस पर लाइक मैम का आता था, पहला कमेंट मैम का आता था, और मैम का नाम मुझे तभी से ही थोड़ा सा याद हो गया था। फिर धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा हम लोग के साथ ओपन अप होने लगे क्लासेस में, तब आप वो चीज़ बताते थे। तो जितने ही आपके सर, मतलब मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैम का इतना ज़्यादा आपको ऊपर उठाने में उस चीज़ में, वो बोलते हैं ना एक लेडी लक, इतना आपके पास स्ट्रॉन्ग था बहुत। तो एक टाइम बाद ऐसे हो गया कि आपसे मैम का, क्योंकि मैम व्लॉग्स वगैरह करने लगी, और जब मैम के बारे में मैंने बताया है घर पे अपने, तो तब मम्मी ये चीज़ कह रही थी कि मतलब इस चीज़ के लिए मतलब बहुत बड़ा वो, मतलब हाँ, बहुत बड़ा हार्ट चाहिए कि आप किसी को बोलो कि जॉब क्विट कर दो, उसके बाद भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो कि आज के सिनेरियो में या आज के इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई नहीं इमेजिन कर सकता सर, आप किसी से भी वो चीज़ पूछ लो। एक बार जॉब गया, सामने वाला दूसरे दिन से फ़ोन उठाना बंद कर देता है, आपके पास कुछ नहीं है, तब से मैडम आपके साथ में है, और जो आपने डिसीज़न लिया है कि जॉब क्विट करना है एक तरह से, तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैडम का सपोर्ट था ना आपको, जिस तरह का वो सपोर्ट था, वो मतलब हर किसी के पास नहीं होता है। मैं वो चीज़ इसलिए फील कर पाता हूँ क्योंकि मेरे भाई का भी मुझे इसी तरह का सपोर्ट था। बट मम्मी कहती थी कि सर से ज़्यादा मैम के लिए रिस्पेक्ट, की बीइंग अ गर्ल आप अपने घर पे कैसे कन्विंस करोगे, कि मतलब क्या बोलोगे आप कि सामने वाले ने जॉब छोड़ दिया, अब उसमें उनको एकदम फ्रेश स्टार्ट लेना था आपको हर चीज़ को लेके, वो वहाँ से सर इतना ऊपर तक, मतलब घर वाले तो कन्विंस्ड थे, वैसे भी मैंने कन्विंस कर लिया था। हाँ नहीं, वो तो आपकी कन्विंसिंग पावर है, बट सर इतना बड़ा डिसीजन वो हम लोग को ही शॉकिंग लगता था कि यार, मतलब आप जैसे बताते थे ना उस चीज़ को, तो वो ऐसा लगता था कि मतलब ये कोई मैजिक से कम नहीं है चीज़, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ये।
जितना मैं आपको थैंक्स इस सब चीज़ के लिए कह रहा हूँ उससे ज़्यादा मैम को कहूँगा, क्योंकि मैम उस टाइम पे इस डिसीज़न के लिए आपको कन्विंस नहीं करती या सपोर्ट नहीं करती तो ना आज मेरा सिलेक्शन रहता, ना हमारे ग्रुप में और बाकी लोग हैं। क्योंकि 2021 के बाद से मैंने सिर्फ जितने अपने वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें एक ही चीज़ कहा है रीजनिंग को लेके, अभी भी वो है वहाँ पे ही, कि रीजनिंग आप सिर्फ अंकुश सर जैसा बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मैंने रीजनिंग, इंग्लिश, इवन जीके, मैथ्स, सारी चीज़ें आपसे पढ़ी हैं। जीके आपने पढ़ाया, सबको नहीं पता होगा, एक प्लेटफॉर्म पे सर पढ़ाते थे, वहाँ पे सर ने जीके की भी क्लासेस ले रखी हैं। कि एक स्टूडेंट है वो जब नया नया आया था तो मैथ्स में उसको कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो, ये वही है इसको कुछ नहीं आता था मैथ्स में लेकिन आज देखो 4 साल का एक्सपीरियंस ऑफिसर में, अब एसबीआई में जा रहा है। तो उसके बाद से जब सिलेक्शन हो गया ना, उसके बाद से मैंने कहा कि नहीं सर को ये चीज़ लगता था, मेरे को भी मैथ्स के लिए मेरे को बहुत इन्फीरियर फील होता था, क्योंकि आपका ही बड़ा भाई हो मैथ्स में कॉलेज में टॉप कर रहा है, उसका एक्सट्रीमली मतलब मैथ्स एकदम सुपीरियर है, एकदम मतलब बोलते हैं ना मैथ्स, देखो मैथ्स ऐसा ही होता है। क्या है, मेरी सिस्टर भी मैथ्स में हमेशा टॉप करती थी और मैं मैथ्स में बहुत वीक रहता था। इवन ग्रेजुएशन का भी मैंने बताया हुआ है, ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स का पेपर को M2 का पेपर जो था, हाँ बताया, 9 बार दिया था, 8 बार फेल हो गया था उसमें, 9th टाइम में वो क्लियर हुआ था। लेकिन जब बैंकिंग की तैयारी चालू किया ना, तब मैंने मैथ्स सीखा और इसीलिए मैं हमेशा आज भी मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, अगर आपका मैथ्स 0 है तो मुझसे पढ़ो, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक ठीक है ना, तो फिर मेरा आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं सिर्फ एकदम जो ग्राउंड लेवल वाले होते हैं ना, जिनको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, उनको पढ़ाता हूँ, बहुत जबरदस्त उनको अपने तरीके से सिखाता हूँ। वो मुझे ही वो चीज़ की ज़रूरत थी और वो लकीली मुझे मतलब भगवान ने सही रास्ता दिखाया, आप मिल गए तो वो चीज़ मैं अच्छे से कर पाया। नहीं तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे मैथ्स कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ नहीं, कोई तो है जो हमको मैथ्स बता सकता है। फिर मैंने उसके बाद काफ़ी मैथ्स पे काम किया और उसके बाद भी अभी भी मतलब ठीक ठाक ही है मैथ्स। मेरे को एक ही चीज़ लगता था कि मैथ्स के लिए अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड जैसा आप बताते थे वो अच्छा है ना, आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के कितना भी कोई भी डिफिकल्ट ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन रहे, आप कैसे भी घुमा के। फिर हमारे सिलेक्शन के बाद अपन बैंगलोर मिले थे। हाँ, उसी बीच में सर 2-3 बार फिर से मीटिंग हुई थी। आप पुणे भी आए थे। हाँ पूरे भी आया था। और फिर जब आप एक बार ऐसे पुणे से नॉर्मली मतलब जस्ट एयरपोर्ट से जा रहे थे, कोविड का टाइम था, तो हम लोग एयरपोर्ट पे, मैं और मेरा एक फ्रेंड है अभिनव, जो 2018 वाले बैच में थे, दिसंबर के 8-10-12 लोग थे ना, वही ग्रुप है हमारा अभी भी। अच्छा। वी कैन एंड वी विल करके हमने ग्रुप बनाया था, जैसा आप कहते थे कि आई कैन एंड आई विल। हाँ, अगर आप चाहें तो। अब मैं बोलता हूँ यू कैन एंड यू। यस, हाँ। मतलब समय के साथ सेंटेंस चेंज होते जा रहा है, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। हाँ, तो वो चीज़ बहुत मतलब वो इतना स्पार्क देती है ना, मतलब ऐसा मोटिवेशन देती है कि जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये तो उस चीज़ के लिए भी आप हमारे लिए तैयारी करके रखते थे कि जो कि कड़वे वचन हैं, वॉइस सेशंस हैं। कई बार तो मैं खुद को इतना लकी मानता हूँ कि मेरे पास ये भी लिबर्टी थी कि आपका नंबर था, तो मेरे को कभी बहुत ज़्यादा मैं परेशान होना, तो बाकी लोगों के पास ये चीज़ नहीं थी, मैं सीधे फ़ोन घुमाता था आपको और कई बार आपसे झगड़ लेता था कि सर ये क्या है, तो ऐसे हो ही नहीं रहा है, तो आप मेरे को डांटते थे। तो जब आपने कैलकुलेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स को लेके, आपने कैलकुलेशन को लेके कहा था, तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो ये नहीं समझ आ रहा था। तो पहले 10-12 तक ही टेबल्स आते थे मुझे, तो करते करते मैंने 20 तक किए, 25 तक किए, फिर जब 30 तक कर लिए तब ऐसा लगा कि बहुत आसान होने लगा है कैलकुलेशन। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और करते हैं, तब मैंने ऐसे सोचा कि 100 तक करके देखते हो। तब मैं पढ़ाई करता था और जब मैं फ्री रहता था, घर पे कोई रिलेटिव आए, तब भी मैं एक डायरी में बैठ के है ना उनकी तरफ देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तब मेरे को सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। मैं टेबल्स लिख रहा हूँ और लिख के याद करता था चीज़ें। जीके भी हो गया, तो मैं नोट्स बना के, अभी भी मैं जब भी CBO का इंटरव्यू दिया है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 का भी मैंने रिटर्न क्लियर किया, उसका भी इंटरव्यू दिया है, तो सारी चीज़ें मैं नोट्स बना के, जितना आप लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो, हैंडमेड खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, रिवीजन वगैरह के टाइम पे। तो वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता था कि ऐसा लगता था कि सर ने सारी, मतलब बोलते हैं ना कि एक थाली सजा के दे दी, आपको बस उठा के, जिस तरह से आप बताते थे, उठा के खाने का काम करना है, पढ़ाई करना रहता था, बाकी सारी चीज़ें आप करके दे देते थे हमारे लिए।
और वो एक चीज़ याद आती है सर, जब भी खुद के एफर्ट्स कम लगने लगते थे ना, या ऐसा लगता था कि आप मेहनत कम कर रहे हो, तो आप भाग भगा के ऑफिस से आते थे, 8 बजे का क्लास जब लेते थे ना, फिर आपके रूममेट्स आपको बोलते थे कि इतना आप इस चीज़ के लिए, तो वो भी आपका मुझे लगता है एक डिसीजन। वो तो हाँ, वो फ्रेंड के बारे में तो मैं बात करता ही रहता हूँ हमेशा। वो आज भी बैंक में ही है, आरआरबी में ही है, स्केल 2 ऑफिसर हो गया है। हाँ और मिलते रहते हैं हम, जब भी वो आता है तो सैटरडे संडे आता रहता है। अभी भी उसकी पोस्टिंग यहाँ से अभी करीब करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ तो मिलना जुलना होते रहता है। वो उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे, क्योंकि मतलब एक ही घर पे रहना, जब हम बैंक में थे तो एक ही घर पर रहना, और सुबह सेम टाइम पर हमको बैंक जाना होता था। वो जल्दी आ जाता था क्योंकि उसकी ब्रांच एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, और मुझे 30 किलोमीटर जाना होता था। तो सपोर्टिव इतना था कि मैं अगर रात को लेट आ रहा हूँ तो रात का खाना वाने की पूरी तैयारी करके रख देगा। बनाता मैं ही था, क्योंकि तैयारी पूरी करके रखता था। इवन मतलब अगर कुछ काम उसको करना है, उसके घर से अगर फ़ोन भी आ रहा है तो फ़ोन लेके बाहर चला जाता था ताकि इसको डिस्टर्ब ना हो। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती थी तो बाहर ही घूमते रहता था, फिर चाहे मच्छर काट रहे हैं चाहे कुछ भी हो, पूरी देर बाहर रहेगा अगर फ़ोन में बात करना है तो। कुछ भी मतलब साउंड ना हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, तू आराम से क्लास ले भाई। सुबह भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता था तो उसको पता रहता था कि इसमें कुछ भी साउंड आ जाएगा तो इसको फिर से वीडियो डिलीट पूरा करके बनाना पड़ेगा फिर से। वो मतलब रूल्स ही ऐसे थे कि आपका कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आना चाहिए। तो वो काफ़ी मतलब ध्यान देता था ये सब चीज़ों में, तो इतना सपोर्ट उसका भी मिला मेरे को। और जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो इसने भी मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं, तेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिल रही तो तू ये चीज़ का। क्योंकि सर ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आप अकेले मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये करे कि नहीं करे। तो एक अकेले इंसान को ऊपर तक मतलब इतने ऊपर तक जाने के लिए मतलब कितने सारे लोगों का पीछे सपोर्ट रहता है और कितने सारे लोगों के सैक्रिफाइस रहते हैं। वो मतलब आप सही सीखा है वो चीज़, कभी आप नहीं बोलते हो, आप हमेशा मैम के बारे में हमें बताते हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। तो सेम मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार वो बीमार रहती थी जब भाई बाहर था, पापा भी बाहर रहते थे, तो मेरा पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हो या बहुत मेरा रेयरली मन लगता था पढ़ाई में। तो कई बार अपनी जो भी तबीयत ख़राब है वो बताती नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि मुझे आए दिन उनको बार बार मुंबई लेके भागना पड़ता था, इतना तबीयत मतलब सिचुएशन इस तरह से हो गई थी। तो मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ तो वहाँ पे भी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ वो देखती थी ना, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी वजह से इसका लॉस हो। तो कई बार वो चीज़ बताती नहीं थी, वो चीज़ वो सह के खुद के बॉडी पे सह के निकाल लेती थी। तो वो चीज़ दिखता था, लेकिन उस टाइम पे मतलब बार बार वही लगता था कि यार अब एक बार में इसको वन शॉट में देके किसी तरह ख़त्म करना है, ये चीज़ बहुत लंबी खींची चली जा रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको जॉब लेना रहता है ना बैंक पीओ क्लर्क का, 6 to 8 मंथ्स का आपको सीरियसनेस चाहिए पढ़ाई में। और वो सीरियसनेस आने के लिए आप कितना टाइम लगाते हो वही डिपेंड करता है। यस वो डिपेंड करता है। जैसे मुझे वो चीज़ 3 साल 3.5 साल लग गए थे, बीच में तो कोविड आ गया तो उस टाइम, लेकिन वो मतलब एकदम एक्सट्रीमली वो कि तो दोस्तों जो पूछते रहते हो ना आपकी सिलेक्शन में कितना समय लगता है, तो देख लो बता दिया इसने कि 6 से 7 महीने लगते सीरियस होने के बाद। लेकिन अब वो सीरियस होने तक का कितना लंबा सफर है Yes. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 1 महीने में सीरियस हो जाओ, 1 दिन में हो जाओ, 1 साल में हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, वो आपके ऊपर है। Yes, इनको 3.5 साल लग गए थे। तो यही है, 6-8 महीने का भी बस फर्क होता है सिलेक्शन के लिए। और थोड़ा सा लोग भी मुझे इस वजह से मतलब थोड़ा ऐसा जानते हैं, मेरे घर वाले भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, कि मेरा टेम्पर थोड़ा हायर साइड पे हमेशा रहता है। तो मेरा भाई कहता था कि अपना गुस्सा आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करते आना चाहिए। जो गुस्सा है, जो जिद्दपना है, मेरा भाई मुझे एक चीज़ कहता था कि इस ख़ानदान में, इस परिवार में कोई जॉब अगर निकाल सकता है तो तू ही। मुझे तब समझ नहीं आता था ये चीज़, मेरा भाई ऐसे क्यों कह रहा है। कहते हैं ना, आप खुद को जानते हो, उससे ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मेरा भाई तब से मुझे इतना अच्छे से मतलब वो बचपन से, क्योंकि हम लोग में 2 साल का गैप है, तो वो जानता था कि ये इस हद तक ज़िद्दी है ना कि कोई चीज़ के पीछे इसको ज़िद, तो इसका बाकी सब चीज़ बिगड़ जाए चलेगा, इसको वो चीज़ चाहिए रहती है। इस तरह का ज़िद है मेरा। तो कहता था कि ऐसा ज़िद किसी में नहीं है। तो एक बार उस चीज़ को यहाँ पे आप बस ये है कि एक तरफ इस तरफ मोड़ दो सही डायरेक्शन में, और आप के वीडियोस वगैरह दिखाता था, तो तब वो एकदम निश्चिंत हो गया था कि हाँ बाबा ये सही हाथों में है एकदम। मतलब सारा गुस्सा ले जाके इस साल, तो लास्ट ईयर है ना, SBI CBO लास्ट ईयर दिया था मैंने। कुछ रिटर्न में मेरे को 92 मिले थे,
170 में से, जो कि अच्छा स्कोर होता है। इंटरव्यू में मुझे 30 मिले थे आउट ऑफ 50। 55.68 कट ऑफ थी, मुझे मिला था 55.59। 0.09 इतना बुरा लग गया था ना सर, इतना दिल पे लग गया था वो चीज़ कि मैं मतलब बता, सोते जागते वही चीज़। ये लोग लिटरली, मेरे ग्रुप वाले बोलते थे ये लड़का पागल है, रात को 2 बजे नींद खुल जा रही है तो पढ़ने बैठ जाओ। वो टाइम मैं याद करता हूँ ना, लिटरली ऐसा लगता है कि ये मैं ही था क्या वहाँ पे। मतलब इस हद तक वो चीज़, मतलब इतना गुस्सा आ गया था ना उस चीज़ को देख के। मैंने कहा कि नहीं, इस बार तो नहीं। फिर मेरा भाई एक दिन जब ऑफिस जा रहा था, जब मैं अभी घर पे आया नहीं था, तो मेरा भाई मम्मी से ऐसे ही चलते टाइम बात कर रहा था। बोलता है कि ये कितना बड़ा सन की, मतलब कितना जिद्दी हो सकता है ये लड़का, कि लास्ट ईयर एक एग्जाम अगर नहीं तो इस साल इसने 3 एग्जाम, मतलब और बीइंग अ स्केल 1 आप स्केल 2 का एग्जाम काम करते हुए, सब सारी चीज़ें आप बीएम हो वो करते हुए आप स्केल 2 का एग्जाम, बहुत मतलब उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। सीबीओ में नहीं था नेगेटिव मार्किंग। तो जब वो सीबीओ के टाइम ही वाज लाइक, मैंने रोते रोते घर पे वैसे ही हमेशा की तरह फ़ोन किया कि हो गया है। तो बोलता है रो क्यों रहा है, ये तो होना ही था, ये तो मतलब पता ही था। इस बार मुझे कुछ 50 में से 45, इस बार मेरा मतलब कॉन्फिडेंस भी अच्छा था इंटरव्यू में। मैं हाँ हर तरह से इस बार प्रिपेयर था, क्योंकि मेरा एज भी खत्म हो रहा था। जून 26 जून को मैं 30 का हो जाता। 30 के बाद आप सीबीओ का फॉर्म नहीं भर सकते हो। मई मंथ में नोटिफिकेशन आई थी। मतलब किस हद तक दिमाग पे प्रेशर था ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। और वही चीज़ मतलब मोटिवेशन का भी काम करती थी कि 2 या 3 बजे भी आप जाग रहे हो तो आप दोबारा सोने नहीं जा रहे हो, आप उठ के पढ़ ही रहे हो। और मैं भी ऐसे जैसा आप बता रहे हो, जिस तरह आप जंगल में पोस्टेड थे, वो पूरा जंगल था। राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर कोई देखना चाहे तो उसके ही पास में ब्रांच था। आए दिन मैं बता रहा हूँ, रूम से जस्ट 5-10 मीटर दूर पे ही लेपर्ड वगैरह घूमते थे। मैंने 1-2 बार देखे हैं। और जब मैं रिज़ाइन कर दिया था 4 सितंबर को, तो सब चीज़ें सही चल रही थी। मैं बीच में बीमार हो गया, फिर ऐसा लग रहा था कि पैसे भर के चले जाते। भाई ने कहा नहीं, नोटिस पीरियड पूरा सर्व करना है। मेरा पूरा घर कह रहा है कि पैसे भर के घर आ जाओ, अब वहाँ और नहीं रुकना है। फिर जब भाई ने कहा नहीं नोटिस पीरियड सर्व, तो मम्मी कहती, इसके भाई ने कह दिया अब इसको कोई नहीं मना सकता, इस लड़के को उसने कह दिया ना, अब ये हमारा भी नहीं सुनेगा। नहीं, ये सही चीज़ है। नोटिस पीरियड सर्व करना इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो एक तरीके से बोला जाए ना आगे के लिए, करियर के लिए वो अच्छा हो जाता है। अब मेरा तो ऐसा था कि मुझे बैंक आगे नौकरी करनी नहीं थी दोबारा, तो मैं तो अचानक से ऐसे बैंक में बैठे बैठे काम कर रहा हूँ। याद है आपका सिग्नेचर भी? कल से नहीं आऊंगा। याद है? क्यों नहीं आओगे सर? मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया सर, मैंने कुछ बोल दिया क्या? मतलब मैनेजर डर गया था कि क्या हो गया भाई, अचानक से कल से नहीं आऊंगा बोल दे रहा है। फिर एचआर वगैरह का भी कॉल आ रहा था। सितंबर का टाइम, हाँ सितंबर 29 सितंबर को मैंने रिजाइन किया था। तो मतलब वो लोग हैरान हो गए थे एकदम, अरे ऐसे कैसे एकदम रिजाइन कर रहे हो भाई, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? क्योंकि उनको तो ये लगा था बच्चा है छोटा 26 साल का, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा मान गया होगा, इसलिए कल से मैं नहीं आऊंगा बोल रहा है। लेकिन मैं एकदम सीरियस था। फिर मैंने बताया कि नहीं मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं कमा ले रहा हूँ जितना यहाँ मिल रहा है, तो मैं इतना दूर घर से क्यों काम करूँ, मैं घर पे रह के ही कर लूँगा वो चीज़। तो फिर पहले तो वो बोले कि ये सरकारी नौकरी है, फिक्स सैलरी है, ये है वो है। मैं बोला वो देखा जाएगा, बात की बात है। सबसे अच्छी बात मैम है आपकी लाइफ में। आप बहुत लकी हो उस चीज़ के लिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि पेरेंट्स सपोर्ट करते ही हैं, बट एक इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसका आपके लिए सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं बार बार मैम का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है और हमने वो टाइम से आपको जाना है जब आपको घर पे मतलब मैं ये चीज़ नहीं ऐसे कहना चाहता हूँ, बट आपके पापा ने आपको ये भी कहा था कि तू कुछ मत कर, तू मतलब आप घर पे बैठ जाइए, आप कुछ नहीं करिए, सब मैं देख लूँगा। तो वहाँ से यहाँ तक आना मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब ये इमेजिन नहीं होता है सर ये चीज़। मतलब बात क्या, इंसान तभी वो अभी भी हम दिल टूटता है तब इंसान आगे बढ़ता है। यस एग्जैक्टली। तो वो हम आपके लिए सुनते थे ना, मैं सोचता था कि सर पे क्या ही बीता होगा तभी ऐसा कुछ। हमारे पेरेंट्स मतलब हमने कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि उतना सब दिमाग में आता ही नहीं था ये चीज़। बट आप जब ये चीज़, मैं बोला ये चीज़ कोई शेयर कर रहा है और जिस पे बीता है, मतलब क्या मतलब स्टेट ऑफ माइंड रहा रहेगा। और कोई रहे तो जाके मतलब कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा ले। तो वो चीज़ अगर आप हमको बताते थे, मैं बोलता था सर यहाँ से अगर यहाँ आ सकते तो हमको तो बस बैठ के पढ़ना है। हर चीज़ में बस एक ही चीज़ दिखाई देती थी, सर ने अगर ये किया है, मेरे भाई ने ये किया है,
हमको तो बस सामने बुक रखी बैठ के पढ़ना है, तो बस पढ़ने का ही काम कर पाते थे। मेरे भाई ने मुझसे रिसेंटली ये चीज़ कही थी कि आप एज की 30 साल तक अगर आप पढ़ाई से टच में हो या कनेक्टेड हो, तो अब आप पूरी लाइफ टाइम ही मतलब पढ़ाई से कनेक्टेड रहोगे। ये चीज़, और ये चीज़ मैं खुद भी फील करता हूँ। मैं अभी जब घर पे आया हूँ, रिलीविंग हो गया है मेरा, 1 महीने का टाइमिंग है, अभी 5 जनवरी को है CBO का ज्वाइनिंग। तो भी मैं बार बार ऐसे कि अभी भी कुछ वीडियोस देखने लगूंगा GK का, प्रशांत धवन सर का, या बुक रीड करने लगूंगा, या लैपटॉप पे क्विज का। मैं बोलती अब तो हो गया ना, घर पे आ गए, जो चाहिए मिल के, अब क्यों पढ़ रहे हो, मम्मी कहती थी। तो मेरा भाई मम्मी से कहता था कि नहीं, वो उसका वो रूटीन ही, मतलब वो बोलते हैं ना, एक बन ही, वो इस तरह का बन ही गया है कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकता है। तो मैं तब भी फिर उस चीज़ के लिए खुश होता था कि बिना बोले कोई मुझे समझ पा रहा है, तो वो मेरा भाई है। जैसे मेरे को है ना, कई बार ऐसा लगता था कि सर के पास जाके मिल के एकदम खुल के बोल दो, तो वो एकदम, जब 21 में बात हुई थी आपसे, एकदम रिजर्व, बोला यार इस तरह से थोड़ा सा नहीं जम रहा है बात करने को, मतलब सिर्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एकदम बोलना है। अभी जैसे मैं फ्रीली घर की बात कर पा रहा हूँ, बीच में पढ़ाई की बातें कर पा रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा सा इमोशनल बातें अपनी, तो वो ज़्यादा अच्छा, मतलब जिंदगी सिखा देती है सब यस कुछ। यस एग्जैक्टली। आप 6-7 महीने में 6-7 महीने के लिए गया था, उस 7 महीने में मैं पता नहीं क्या क्या सीख गया। यस हाँ, कपड़े धोने सीख गया, खाना बनाना सीख गया, बर्तन धोना सीख गया, जो घर में कभी नहीं करते थे वो सारी Same, चीजें same, सीख गया same. मैं। दूसरा एक चीज और है, जो मैं जैसे बोलता था ना कि मैं संडे को भी भाग के आ जाता था, उस संडे को भाग के आने के पीछे का एक रीजन और ये भी रहता था कि कपड़े धोने से बच जाता था। मैं भी पूरे 7 दिन के कपड़े एक बैग में इकट्ठा करता था, लेके घर आता था, घर में वॉशिंग मशीन में सुबह धुलते थे, शाम तक सूख जाते थे, लेके चले जाता था, तो एक काम बच जाता था। सेम, मैंने 4.5 साल तक यही किया है। कपड़े स्टार्टिंग में धुला, फिर मैंने कहा अगर यही सब करूंगा मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा। सब कपड़ा हफ्ते भर का बैग में भरो, घर आओ, धुलवाओ, शाम को प्रेस करवाओ, नेक्स्ट डे घर पे पहले लड़ाई करो, फिर लड़ते लड़ते घर से बाहर जाओ। तो भाई भी कहता था कि जाने तो, बेचारा पागल हो गया बाहर रहता। मेरा भाई हमेशा घर वाला। बैंक में मतलब कैसा रहा ये जो 4 साल थे, कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा है? सर मतलब ऐसे बताते हुए ऐसा लगता है कि इतना कुछ सीखने को मिल जाता है ना, मतलब आपको फील होता है आप एज में, मतलब आप मैच्योर हो रहे हो ना। ये चीज़ आप जब तक स्कूलिंग कर रहे हो या तैयारी जब तक करते रहते हो, जब तक आपने बैंक नहीं ज्वाइन किया रहता है, तब तक वही बचपना वाला वो चीज़ थोड़ा सा वो रहता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, कभी आपकी गलती नहीं है तब आप डांट खा जाते हो, तो ऐसे टाइम पे आप चुप रहना सीखते हो, आप में पेशेंस डेवलप होता है, आप अपनी नर्व्स कंट्रोल करना सीख जाते हो, आप अच्छे से लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करना। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, जो कि मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कैसा, आप सीरियस जब तक नहीं, हमेशा सीरियस नहीं होना चाहिए, बट जो सीरियसनेस लाइफ को चाहिए, लाइफ को लेके उतना हो जाओ बस। हाँ, वो चीज़ आ जाती है सर। और मतलब ऐसे फील होता है कि हाँ अब आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो, तो वो चीज़ फील होती है, काम आने लगता है, अच्छा लगता है। कई बार डांट सुनते हैं, कई बार अच्छा काम का एप्रिसिएशन मिलता है, तो सारी चीज़ें। और घर वाले बोलते हैं कि बैंक में है, मैनेजर है। एक टाइम था हमारे घर में, मतलब अभी 2023, 24 और 25, अभी तो भाई का मेरे ट्रांसफ़र हो गया है, अब मैंने भी जॉब छोड़ दिया। हम तीनों लोग मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर। अच्छा। तीनों लोग, और हम लोग तीनों लोग आपस में जब भी बात करते थे या घर पे आते थे, तो मतलब मम्मी उतना खुशी से बोलते हैं आज हमारे घर पे मैनेजर्स आ रहे हैं, मैनेजर की मीटिंग चल रही है। यस मैनेजर्स आ रहे हैं। हाँ, तो मैं मम्मी को कहता था कि आप HOD हो यहाँ के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप हो। तो उस तरह से चलती थी चीज़ें, और सेम बैकग्राउंड होने से चीज़ें समझ में भी। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जो आजकल ना मैं बहुत देख रहा हूँ, एक ट्रेंड टाइप का चला हुआ है कि बैंक की नौकरी कर रहे कुछ लोग बोलूँगा क्योंकि हर कोई नहीं बोलता, कि नौकरी बेकार है, टॉक्सिक है, ऐसा है, वैसा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मत करो, ये नौकरी छोड़ दो, हम भी छोड़ने वाले, इस टाइप की जो चीज़ें चल रही है, तो क्या कहना चाहोगे इस टाइप के नेगेटिविटी को लेकर? सर मैं सबसे पहले उन लोग के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो अगर कह रहे हैं ना कि टॉक्सिक है या बहुत ख़राब है, सबसे पहले आप नेक्स्ट डे ही रिज़ाइन कर दो। सबसे पहले तो आपको नहीं बन रहा है, आप वो सीट छोड़ दो, कोई दूसरा आके अच्छा काम कर ले। डेफिनेटली। हाँ, आप अगर नहीं काम कर पा रहे हो तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा प्रेशर नहीं है, बट जितना आप लोगे प्रेशर आप तभी रिलीज़ कर पाओगे जब आप वैसा
क्योंकि बैंक आपको अगर पे कर रहा है तो बैंक आपसे एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि आपने इस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करना है। मेरा वहाँ आरआरबी क्विट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे 12 साल के लिए मुंबई में विदाउट ट्रांसफ़र वाला पोस्टिंग मिल रहा है। मतलब मुंबई में ही जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा उसमें भी ऐसा है कि स्केल 4 के ऊपर जाऊँगा तब मेरा रीजन चेंज होगा, नहीं तो नहीं। अभी मैं 30 का हूँ, आगे 12 साल यानी 42 की एज तक मैं मुंबई ही रह रहा हूँ, जिसमें मेरा आगे का जो भी है फैमिली प्लानिंग हो गया, सारी चीज़ें, पेरेंट्स के साथ रहना हो गया, सारी चीज़ें वो, नहीं तो मैं नहीं क्विट करता। तो प्रेशर ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं ज्वाइन किया था 3rd या 4th डे के बाद से ही मैं स्केल 3 की ब्रांच में नहीं, क्योंकि मेरी मैम को कोविड हो गया था और एक सर को भी कोविड हो गया था। 4 लोगों का स्टाफ था जिसमें सिर्फ 2 लोग, एक कैशियर, एक सेकंड क्लर्क मैम थी, वो कैश पे चली गई और मैं यहाँ पे, मैं रोते रोते ब्रांच मैनेजर की सीट पे बैठा था। तो तब इतना डर लगता था कि मैं कैसे करूँगा ये चीज़। तो जिसने 3-4 दिन के बाद से ही स्केल 3 का ब्रांच 40-45 दिन के लिए हैंडल करके अच्छे से सारी चीज़ें, तो वो मतलब अब वो ऐसा था मेरे लिए, तब ऐसा था। मैं कई बार अपने दोस्त लोगों को फ़ोन करके, इन लोगों को फ़ोन करके रोता था, मुझे नहीं जम रहा है, मुझे घर जाना है, मेरे से नहीं हो पा रही है चीज़ें। सुबह उठता था तो रोता मैं, ऐसा कोई टाइम नहीं था जो टाइम पे मैं ऑफिस से आते वक्त रोते रोते आ रहा हूँ, जाते वक्त रो रहा हूँ। कई बार तो ऐसे हो जाता था, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन करके तो इसी को मतलब फ़ोन करके मैं रो रहा था, तो किसी और फ्रेंड को फ़ोन किया फिर किसी और को, फिर किसी और को, तो एक ही को बार बार तो ऐसे हो जाता है ना सर कि बोर हो जाएगा सामने, कितना रोते हो, क्या करते। 1-2 बार तो मेरे पास भी आया है और मेरे को यही लगता था यार नौकरी के लिए इतना मतलब मेरे जिए 3-4 साल लगा के नौकरी पे गया है और जाके रो रहा है, उसमें घर जाना है तो मम्मी के पास जाना है। सर बहुत होम सिक फील करता था मैं, क्योंकि एक तो घर पे जो छोटे लोग रहते हैं वो अलग तरह से उनको बड़ा किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स तो आपको बड़ा कर ही रहे हैं। मेरा भाई, मम्मी यही कहती है कि वो बेचारा 1.5 साल का था तभी से बड़ा हो गया है, 30 साल का हो गया है, अभी तक ये बंदा बड़ा नहीं, ये लड़का बड़ा नहीं हुआ है। तो राहुल, एक सवाल है जो कि ज़्यादातर बच्चों के मोटिवेशन के लिए मैं अक्सर पूछता हूँ अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट से, कि जो लास्ट जैसे 4 साल से जॉब कर रहे हो तो सैलरी अप्रॉक्स अभी तुम्हारी कितनी थी जो लास्ट तुमने भी रिज़ाइन किया? सर मैं ऐसे नंबर्स में तो आपको जैसे बताने जाए तो जो भी न्यू ज्वाइनिंग होता है अभी रिसेंटली 12 बाय पार्टी सेटलमेंट के बाद, तो वो जनरली एज अ फ्रेशर 75 to 80 सैलरी विड्रॉ करता है, और मेरा 4 साल का उस पर इंक्रीमेंट है तो लगभग 2 या 3 हज़ार रुपये एक इंक्रीमेंट का रहता है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, वही लगभग बात आपको मैं समझा देता हूँ कि भैया सिंपल सी बात है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, और जो मेरा फ्रेंड है उसकी सैलरी अभी 1,15,000 के अप्रॉक्स है, क्योंकि उसको 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो 4 साल में आप मान के चल सकते हैं कि कितना होगा, मतलब लगभग लाख रुपए मान के चल सकते हैं कि एक अच्छी सैलरी होती है दोस्तों बैंक की। और जो लोग बोलते हैं ना कि सैलरी भी कम देते हैं, काम ज़्यादा कराते हैं, भाई लाख रुपए दे रहे हैं लोग, आज भी 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। वो लोग जो प्राइवेट में नौकरी कर लेते हैं 15 हज़ार में भी सेटल हो जाते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है आपके लिए, ये सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले हजारों लाखों में से कुछ चंद बच्चे ही होते हैं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जगह हो, बस करते जाओ मेहनत। एक अच्छी बात हो रही थी, अभी बीच में ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक में तुमने बताया था वो कॉमेडी वाला सीन था, थोड़ा सा वो मैं जानना चाहूँगा। क्लास चलती थी तो ये दो राहुल के मैसेज आते थे। राहुल, वो एक्चुअली सर कैसा था कि कोर्स आपने जब लॉन्च किया था तो वो कोर्स हमको चाहिए था कि मतलब हमारे लिए तो ऐसा था कि अंकुश सर का कोर्स है तो ये तो हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम कोर्स महंगे भी होते थे, अब तो बहुत सस्ते हो गए। तो हमारे लिए वो आखिरी ट्रेन थी जो हमको किसी भी हालत में पकड़नी थी। अब वो ट्रेन में सीट एक ही थी और वो एक सीट का जो फेयर था वो 10,000 था। तो उतना एक बार में घर पे बोलना, या आप ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो अचानक से इतने पैसे के लिए बोलना तो नहीं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें सर करना ही था कि 10,000 कहाँ से अरेंज करें। अब 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं, बट 10,000 एकदम से घर पे मांगने को भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो जो हमारा ग्रुप था तो 10 लोगों का ग्रुप था, तो सबने दो करके ये मेंबर्स अपने साथ पार्टनरशिप की थी। तो मैंने और सुरुचि ने पार्टनरशिप की थी और मेरी आईडी से कोर्स परचेज किया था। तो अब कंफर्म करना रहता था कि वो पढ़ने आई है कि नहीं आई है, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेके उस टाइम पे थोड़ा सा जितना इंटरेस्ट मैं दिखाता था उतना वो नहीं दिखाती थी। जस्ट हमारा टेलीग्राम पे कांटेक्ट था, तो हम लोग
वैसे नहीं कांटेक्ट कर पाते थे, तो वहाँ पे जब लाइव क्लास चलता था तो मैं कंफर्म करता था कि वो आई है कि नहीं क्लास में, और नहीं आई रहती थी तो मैं आपको कंप्लेन करता था कि सर ये नहीं आई है पढ़ने। तो मैं मेरी आईडी से मैसेज करता था कि सुरुचि कहाँ हो, तो वहाँ से वो रिप्लाई करती थी कि हाँ मैं आ गई हूँ। तो ये उस टाइम के लिए, एक टाइम आपको पता चल गया था एक टाइम बाद कि दोनों राहुल क्यों मैसेज कर रहे हैं, मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ही। तो मैंने एक दिन फ़ोन करके आपको बताया था, और उसके बाद से हमारी आईडी बाद में कोई लेके पढ़ता था, तो जब वो रिकॉर्डेड सेशन लोग देखते थे तो सोचते थे कि ये राहुल अब खुद ही मैसेज कर रहा है। हाँ नहीं, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी काफी बार कि मतलब मैं देखता था ऐसे, राहुल मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ गया सबको, तो राहुल बोल रहे हैं यस सर आ गया, दूसरा फिर से राहुल का मैसेज आ रहा है नहीं सर नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या है, एक बार बोलता है आ गया, एक बार बोलता है नहीं आया। फिर एक बार ऐसी कुछ इंसिडेंस हुआ था शुरू भाग कि गई। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक बार शायद इसने पूछा था सुरुचि ने, तो तुम्हारी आईडी से ही उसने लिखा था कि राहुल कहाँ हो, हाँ। और फिर तुम खुद ही रिप्लाई कर रहे हो यही तो हूँ। ये होता था। और मैं सोच रहा हूँ ये पागल हो गया है कि यार राहुल कहाँ हो और खुद ही बोल रहा है यही तो हूँ करके, तो ये चल क्या रहा है, मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बात जब मुझे पता चली मुझे भी मतलब थोड़ा लगा यार बढ़िया चीज़ है करके। तो बाकी और कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहते हैं दोस्तों? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, कि कुछ और बताओ अपने। उस टाइम बस वो उस बात पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमको किसी तरह आपका कोर्स लेना था और आपसे पढ़ना था। अब ठीक है, हमारा तरीका उतना सही नहीं था, टेक्निकली बोलना जाए तो तरीका सही नहीं था, बट जो इंटेंशन थे उसके पीछे कि हमको सीखना है आपसे पढ़ना है। आज की डेट पे दोनों सिलेक्टेड हो और क्या चाहिए। यस। तो वही गुरु दक्षिणा हो गई एक तरीके से, तो कि दोनों के दोनों ऑफिसर बन चुके हैं। हाँ, हम लोग वो रिटर्न आपको मतलब कुछ पैसे नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ का कोई वो नहीं है, बट हाँ अपने साइड से यही है, आप जैसा कहते थे हमको कि सिलेक्शन दे दो मेरे लिए सब कुछ हो गया, तो वो लकीली हम लोग आपके लिए क्या अपने लिए कर पाए, जिसको लेके आप भी उतना ही खुश होते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। बाकी घर वाले तो आज मतलब अब बहुत खुश होंगे इतना सब सिलेक्शन हो जाने के बाद, आज सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड। एक कहते ना एक अच्छा वाला हेडेक है घर में कि पंजाब एंड सिंध ज्वाइन किया जाए, स्टेट बैंक ज्वाइन किया जाए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा। मेरा भाई उस चीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं थोड़ा सा ऐसे कि होगा नहीं होगा, मैं ऐसे थोड़ा सा उस चीज़ को लेके सोचता हूँ कि जाए नहीं जाए, वो मुझे पुश करता है नहीं और आगे और आगे और हायर स्केल पे। तो एक अच्छा वाला सरदर्द है घर में कि क्या ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा भाई हमेशा कहता था कि ऑप्शंस अपने पास होने चाहिए, फिर अपन चूज़ करेंगे अपने लिए क्या बेटर है। तो उस टाइप का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है, अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है चीज़ें, और नए चैलेंजेस आएंगे आगे, उसको कैरी। एक चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा कि मेरे से जितना भी समय पढ़ाई किए, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी लाइफ में, जो तुमने मतलब ऐसा, मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी सीख मिल जाए जो ज़िंदगी भर याद रहती है, तो ऐसी क्या सीख तुमको मिली? सर आप ये चीज़ कहते थे जो कि मैं अभी लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन एनीबडी कैन, ये आप कहते थे। उसके बाद आप कहने लगे यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो जब आप बहुत पहले, और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपने ये चीज़ कहा था स्टार्ट में कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, मेरे जैसे, मतलब मैं आपको कम नहीं बता रहा हूँ उसमें, बट चीज़ें ऐसी थी कि आप हमको मोटिवेट करने के लिए खुद को इतना नीचे ले जाके उस चीज़ को कहते थे कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो बहुत अच्छा, आप डेफिनेटली कर सकते हो। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे करना भी नहीं था ना, मतलब मैंने जैसा कि बताया था कि मैं आई वॉज अ बैंकर, हालातों की वजह से, नॉट बाय चॉइस। मेरा कोई मन था ही नहीं बैंक में जाने का, नौकरी करने का तो मुझे बिल्कुल ही मन नहीं था। हमेशा से मेरा ये था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, घर मतलब बैठ के अपना काम होता रहे और ऊपर से ऑर्डर ना आ रहा हो मेरे ऊपर, तो इस टाइप का काम ही मैं हमेशा से चाहता था। सर बट आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको एज सच ऐसी कोई नीड नहीं थी कि आप जॉब के बिना नहीं सर्वाइव करोगे, उसके बावजूद जॉब क्रैक करना वो एक बोलते हैं ना नशा होता है एक तरीके का, जिसने ये नशा पाल लिया वो तो एग्जाम क्रैक कर ही लेगा। बात होती है डेडिकेशन की, आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आप एफर्ट्स किस तरह से दे रहे हो और कैसे कितना अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। अभी जैसे मैंने इस
ये दिन का कभी इमेजिनेशन नहीं किया था, इस दिन का कि मैं सर के साथ बैठ के 1-to-1 सर के साथ बात करूंगा। बट ये चीज़ इतनी, ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए और यहाँ सर से मिलने आइए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था सर से। हालांकि मैं लेट हो गया हूँ यहाँ आने के लिए, बट बोलते हैं ना, देर है दुरुस्त है। तो पहली बार अगर मैं आता मिलने तो एक ही सिलेक्शन, आज मेरे पास और 3 सिलेक्शन हैं। तो उसके लिए सर मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगा और सबसे यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए और सर से मिलने आइए और यहाँ पे मेरी तरह ही आप सब अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो राहुल, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मतलब इतने समय के बाद जब पुराने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मतलब मुझे आज भी वो जो 2019 वाला बैच है, आज भी वो बैच मुझे याद है। लगभग अभी तक अगर मैं बोलूँ तो उसमें से 80% बच्चे तो सिलेक्ट हो ही चुके हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले सेशंस में सबसे पहले मैं 2019 वाले ही स्टूडेंट्स का पूरा ये मतलब पॉडकास्ट कंटिन्यू करूं। बाकी तो जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी इस पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको इन्वाइट किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा राहुल से बात करके। इतने समय से मतलब जॉब के साथ, कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं कि जॉब के साथ भी क्या तैयारी हो सकती है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है कि एक जॉब में आरआरबी पीओ की बैंक की जॉब करते करते उसने 2-3 एग्ज़ाम अलग से और क्रैक किए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में एक बात को रखिए, जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जॉब में हैं, चाहे कोई भी जॉब में हो, आपको समय कितना मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, क्या आप वो 2 घंटा डेडिकेटेड दे पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ का बस फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जुड़िए, आज ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो। जैसे ही सिलेक्शन हुआ था, यहाँ आने का जैसे ही बात चल रहा था, तो हम लोग बहुत तब खुश, उस टाइप से बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। बट एक रिसेंटली बहुत ख़राब इंसिडेंट हुआ है। आपकी स्टूडेंट है वो, और हमारे भी चैनल एडमिन और ग्रुप मेंबर थी, तो उनका 2023 में सिलेक्शन हुआ था। रितु श्रीवास्तव, जो इस साल आपसे जनवरी में लखनऊ में मिली भी थी, तो उनका हाल फिलहाल में 11 दिसंबर को डेथ हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट उनके लिए डेडिकेट करें, क्योंकि बहुत कम एज में, करीब 26 या 27 का ही एज था उनका। क्या मतलब क्या हुआ था? उनको चिकन पॉक्स हुआ था। अच्छा। और उसके बाद अचानक सांस रुकने से उनका डेथ हो गया। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग उनके लिए प्रे करें, उनके फैमिली के लिए प्रे करें, और भगवान उनके पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को ये इररिपेयरेबल लॉस झेलने की उतनी ताकत उनको दे। तो 1 मिनट का सर, मैं चाहता हूँ कि सर ओम शांति। ठीक है, ओके। दोस्तों, जो चीज़ अभी राहुल ने बताई, काफ़ी मतलब बुरा लगा ये चीज़ को सुनकर। एक सच में छोटी सी एक एडवाइस आप लोगों को देना चाहूँगा, जो मैं भी फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी मतलब एक गाना भी था, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल आप लोगों को अपनी लाइफ में एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। कभी भी ये सब चीज़ें सोच कर कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये सब चीज़ों के चक्कर में अगर आप लगे रहोगे, आप अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाओगे। तो अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से जिए
और बस जियो और जीने दो वाली बात है। हर चीज़ को एंजॉय करो लाइफ में, समय का कोई भरोसा नहीं है। ऊपर वाले ने जितनी भी लाइफ आपकी लिखी हुई है, जो होना है होने को कोई नहीं टाल सकता। तो आप अपना जो एक जीवन आपको मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से जिए।